गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का लेसन गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो कल हमने इसका आधा पढ़ा था, आज हम बाकी वाला पोर्शन और पढ़ेंगे साइंस का लेसन गार्बेज इन गार्बेज आउट। वी कैन बी फ्रेंड वर्मी कंपोजिटिंग। आज हमने टॉपिक पढ़ना है वर्मी कंपोजिटिंग किसको कहते हैं। वी कैन बी फ्रेंड्स ऑफ प्लांट्स बाय सप्लाइंग देम विथ कंपोजिट। कंपोजिट क्या है? जब एक गड्ढा खोदते हैं उसके अंदर हम कुछ फ्रूट के छिलके या वेजिटेबल के छिलके कुछ फेंक देते हैं, फिर कुछ देर के बाद मैन्योर बन जाता है, ठीक है ना। दैट इज़ मतलब कंपोजिटिंग, ठीक है ना। वी कैन बी फ्रेंड्स ऑफ प्लांट्स बाय सप्लाइंग देम विथ कंपोजिट। अगर हम वही मैन्योर जो खाद उन प्लांट्स को देंगे तो हम उनके दोस्त हैं, क्योंकि हम उनको अच्छी चीज़ दे रहे हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं। वी विल ऑल्सो बी वेरी गुड फ्रेंड्स टू आवर सेल्फ बाय मेकिंग कंपोजिट। अगर हम कंपोजिट बना रहे हैं तो इसका मतलब हम अपने भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट में ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होगा। टॉकिंग ऑफ फ्रेंड्स, डू यू नो दैट अर्थवॉर्म्स आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड। हाँ, जो ये अर्थवॉर्म है, इनको अर्थवॉर्म है ना, जो निकलती हैं ज़मीन के अंदर से, ठीक है। जब बारिश पड़ती है आप देखो एकदम से ज़मीन के नीचे से क्या निकल आती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब बारिश पड़ती है तो ज़मीन वो बारिश से क्या होता है, जो वो होल्स होते हैं वो भर जाते हैं ज़मीन के ऊपर, ठीक है ना। उनके ऊपर मिट्टी आ जाती है तो ऑक्सीजन की सप्लाई अंदर थोड़ी कम हो जाती है, तो इस वजह से जो है वो जो अर्थवॉर्म्स हैं वो सारी बाहर निकल आती हैं। तो अर्थवॉर्म को बोलेंगे हम फार्मर्स फ्रेंड, ठीक है ना। ये दोस्त हैं किसानों की। कैसे? लेट अस फाइंड आउट हाउ ए टाइप ऑफ अर्थवॉर्म कॉल्ड रेड वॉर्म इज़ यूज्ड फॉर कंपोजिटिंग। कहते हैं एक तरह की अर्थवॉर्म, उसको बोलते हैं रेड वॉर्म, वो कैसे कंपोजिटिंग में यूज़ होती है। दिस मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोजिट विद द हेल्प ऑफ रेड वॉर्म्स इज कॉल्ड एज ए वर्मिंग। यही प्रिपेयर करना कंपोजिट किसकी मदद से? रेड वॉर्म्स की वजह से, रेड कलर की वॉर्म्स के, उसको बोलेंगे वर्मी कंपोजिटिंग। वी कैन ट्राई टू मेक मैन्योर बाय वर्मी कंपोजिटिंग। हम स्कूल के अंदर भी एक मैन्योर बना सकते हैं बाय वर्मी कंपोजिटिंग एट स्कूल, ठीक है। लेट अस डिग ए पिट अबाउट 30 सेंटीमीटर डीप ऑन और कीप ए वुडन बॉक्स एट द प्लेस विच इज़ नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। हमने क्या करना है, एक गड्ढा खोदना है 30 सेंटीमीटर डीप, और या हमने क्या करना है, उसके ऊपर क्या रखना है, हमने क्या रखना है, एक वुडन बॉक्स लेना है किसी भी जगह विच इज़ नीदर टू, ऐसी जगह जो ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडी है, विच व्हाट अबाउट ए प्लेस विच डज़ नॉट गेट डायरेक्ट सनलाइट। तो वो वाली जगह जिस पे डायरेक्ट सनलाइट लाइन। लेट अस मेक ए कंफर्टेबल होम फॉर आवर रेड वॉर्म्स इन द पिट और द बॉक्स। उस पिट या बॉक्स के अंदर, उस गड्ढे के अंदर या उस बॉक्स के अंदर हमने उनके लिए एक कंफर्टेबल घर बनाना है। किन के लिए? रेड वॉर्म्स के लिए, ठीक है ना। स्प्रेड ए नेट और चिकन मैश एट द बॉटम ऑफ द पिट। उस पिट के ऊपर क्या आप ये जो गड्ढा खोदा है उसके ऊपर आप क्या स्प्रेड कर दो? एक चिकन मैश, ठीक है ना, नेट और चिकन मैश, ठीक है ना, उसके ऊपर स्प्रेड कर दो। ऑफ द पिट एट द बॉक्स, नेट के होता है जाली। यू कैन ऑल्सो स्प्रेड 1 or 2 सेंटीमीटर लेयर ऑफ सैंड एज एन अल्टरनेटिव। उसके ऊपर आप वो भी स्प्रेड कर सकते हो, रेता भी 1-2 सेंटीमीटर रेता भी आप उसको ऊपर फेंक सकते हो। नो स्प्रेड सम वेजिटेबल वेस्ट। अच्छा, उसके ऊपर क्या लगा सकते हो आप? उसके ऊपर क्या स्प्रेड करोगे? कुछ सब्जियों के छिलके या फ्रूट्स के छिलके, इंक्लूडिंग पील्स ऑफ फ्रूट्स। और दिस लेयर इस सैंड, इस जो ये लेयर है इसकी, किसकी? रेत की। इसके ऊपर नो वन कैन ऑल्सो यूज़ ग्रीन लीव्स। कोई ग्रीन लीव्स भी यूज़ कर सकता है, ठीक है ना, हरे पत्ते, ठीक है ना। पीसीज ऑफ ड्राइड स्टॉक्स ऑफ प्लांट्स, कुछ जो सूखे हुए स्टॉक हैं प्लांट्स के, वो यूज़ कर सकता है। हस्क और पीसेस ऑफ न्यूज़पेपर, कुछ बुरा या पीसेस किसके? न्यूज़पेपर के भी स्प्रेड कर सकता है। और कार्डबोर्ड, ठीक है ना, ओवर द लेयर ऑफ सैंड के ऊपर। हाउएवर शाइनी और प्लास्टिक कोटेड पेपर शुड नॉट बी यूज फॉर दिस। मगर क्या, एक शाइनी या प्लास्टिक पेपर हम इसके ऊपर नहीं यूज़ कर सकते हैं फॉर दिस। ड्राइड एनिमल डंग could also be used as a spread over sand और वायर मैश, ठीक है। उस वायर मैश के ऊपर हम कुछ
एनिमल डंग जैसे, ठीक है ना, गोबर वगैरह यूज़ कर स्प्रेड कर सकते हैं, और सैंड और वायर मैश। स्प्रिंकल सम वाटर टू मेक दिस लेयर वेट, हमें थोड़ा सा पानी उसके ऊपर छिड़कना है ताकि ये जो लेयर हम बना रहे हैं ये बिल्कुल क्या हो जाए, थोड़ी गीली हो जाए। टेक केयर नॉट टू यूज़ एक्सेस ऑफ वाटर, ज़्यादा वाटर यूज़ नहीं करना। डू नॉट प्रेस द लेयर ऑफ वेस्ट, उसको प्रेस भी नहीं करना है। कीप दिस लेयर लूज़ रहनी चाहिए, सो दैट इट हैज़ ए सफिशेंट एयर, ताकि इसके अंदर हवा भी जाए और इसको मॉइस्चर भी हो। मॉइस्चर भी हमने कर दिया, हवा भी जाती रहे। नाउ योर पिट इज़ रेडी टू वेलकम द रेड वर्म, अब हमारा पिट जो है वो रेडी हो गया ताकि वो रेड वर्म्स को वेलकम। बट सम रेड वर्म्स बाय सम रेड वर्म्स एंड पुट दैम इन, अच्छा कुछ रेड वर्म्स लाने हैं और उसको उसके अंदर डाल देना है, पिट के अंदर। कवर दैम लूजली विथ गनी बैग्स, ठीक है ना, बैग्स के साथ उनको ये बोरियां वगैरह होती हैं, इसके साथ उसको क्या कर देना है, इसको ढक देना लूजली मगर टाइट नहीं। और एन ओल्ड शीट, या कोई पेपर की शीट हो, कपड़े की कोई शीट हो, या लेयर ऑफ ग्रास, या घास के साथ भी ढक सकते हो उसको, ठीक है ना। योर रेड वर्म्स नीड फूड, अब उनको खाना चाहिए। यू कैन गिव दैम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, आप उनको उसके ऊपर आपने लेयर फेंकी है किसकी, वेजिटेबल्स की और फ्रूट वेस्ट की, वेजिटेबल पील्स की। कॉफ़ी एंड टी रिमेन्स, कुछ कॉफ़ी का टुकड़े, कुछ चाय का पत्ती शती, वीड्स वगैरह फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ ग्रीन। इट माइट बी ए गुड आइडिया टू बरी दिस फूड अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर अंदर पिट के रखना है। डू नॉट यूज़ वेस्ट्स दैट में कंटेन साल्ट, वो वाला वेस्ट नहीं यूज़ करना है हमने जिसके अंदर नमक हो, या अचार पिकल हो, या उसके अंदर क्या हो, तेल हो, विनीगर हो, मीट हो, मिल्क प्रिपरेशन हो, ये फूड फॉर योर रेड वर्म्स, ऐसा कुछ नहीं यूज़ करना। इफ़ यू पुट दीज थिंग्स इन पेट, डिजीज़ काजिंग स्मॉल ऑर्गन स्टार्ट ग्रोइंग, तो इस अगर हम ये चीज़ें डालेंगे ना, तेल वाली या नमक वाली या पिकल ऐसे कोई अचार वाली, तो क्या होता है इसके अंदर शुरू हो जाता है पेट के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो भी बीमारी वाले, ठीक है ना। वंस इन ए फ्यू डेज जेंटली मिक्स द मूव द टॉप लेयर ऑफ योर पेट, अच्छा जो ऊपर वाली लेयर है कुछ दिन के बाद आस्ता आस्ता मिक्स करना शुरू कर दो ऊपर वाली लेयर उस गड्ढे के अंदर। रेड वर्म्स डू नॉट हैव टीथ, उनके दांत नहीं होते हैं। दे हैव ए स्ट्रक्चर कॉल्ड गिजर्ड विच हेल्प देम इन ग्राइंडिंग देयर फूड, उनके एक स्ट्रक्चर उसको गिजर्ड बोलते हैं जो खाने को उसी से वो पीसते हैं। पाउडर्ड एग शेल्स और एग सी शेल्स को भी मिक्स विद द वेस्ट, आप उसके साथ कुछ वो एग शेल्स के पाउडर बना के वो भी मिक्स कर सकते हो, या सी शेल्स वगैरह। दिस वुड हेल्प रेड वर्म्स इन ग्राइंडिंग देयर फूड, इससे रेड वर्म्स अपने खाने को ग्राइंड कर सकते हैं यानी पीस सकते हैं। इन रेड वर्म कैन ईट फूड इक्वल टू इट्स ओन वेट इन ए डे, अपने वो रेड वर्म्स की तरह खाना खाते हैं, अपने वेट का खाना एक दिन में खाते हैं। रेड वर्म्स डू नॉट सर्वाइव इन ए वेरी हॉट और वेरी, ना वो ज़्यादा गर्मी में और ना ज़्यादा सर्दी में सर्वाइव करते हैं, ज़िंदा रह सकते हैं। दे आल्सो नीड मॉइस्चर अराउंड दम, उनको भी मॉइस्चर चाहिए। इफ़ यू टेक गुड केयर ऑफ़ योर वर्म्स इन ए मंथ टाइम देयर नंबर विल डबल, अगर आप उनकी अच्छी केयर करोगे आप एक महीने में उनका डबल नंबर हो जाएगा। ऑब्जर्व द कंटेंट ऑफ द पिट केयरफुली आफ्टर 3-4 वीक्स, आप उसको देखते रहो 3 से 4 हफ्ते के बाद क्या होता है। डू यू नो सी लूज एंड सॉइल लाइक मटेरियल इन द पिट, लूज एंड सॉइल लाइक मटेरियल इन द पिट, योर वर्मी कंपोस्ट इज़ रेडी, अब तुम्हारा क्या बन गया, वर्मी कंपोस्ट रेडी। पुट सम वेस्ट एज ए फूड इन वन कॉर्नर ऑफ द पिट, कुछ वेस्ट जैसे फूड वगैरह एक कॉर्नर में पिट के डाल दो। मोस्ट ऑफ द वर्म विल शिफ्ट टुवर्ड्स दिस पार्ट ऑफ द पिट, तो क्या होंगी जो वर्म्स होंगी उस साइड चली जाएंगी, ठीक है ना, दिस पार्ट ऑफ द पिट। एंड वैकेटिंग द अदर पार्ट, दूसरा पार्ट वो छोड़ देंगी। रिमूव द कंपोजिट फ्रॉम द वैकेट पार्ट एंड ड्राई इट इन द सन, अब वहाँ से आप वो सारा कंपोजिट निकालो जो आपने वो बनाया, तो उसको वैकेट पार्ट एंड ड्राई इट, उनको धूप में सुखाओ कुछ आवर्स के लिए। योर वर्मी कंपोस्ट इज़ रेडी फॉर यूज़, अब आप यूज़ कर सकते। दिस द पार्ट लेफ्ट इन द पिट हैज़ मोस्ट ऑफ द वर्म, अब जो पार्ट वहाँ पे रह गया उसमें बहुत ज़्यादा वर्म्स हैं। यू कैन यूज़ दिस फॉर प्रिपेयरिंग मोर, आप इसके और कंपोजिट बना सकते हो या शेयर कर सकते हो दूसरे विद अनदर, दूसरे को भी दे सकते हो ताकि वो भी बनाए। यूज़ दिस एक्सीलेंट वर्मी कंपोस्टिंग इन योर पॉट्स, पॉट्स के अंदर करो इसको वर्मी कंपोस्टिंग, घड़ों के अंदर, गार्डन्स में करो, फील्ड में। इज़ दिस नॉट लाइक गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, ये ऐसा है कि कुछ हम वेस्ट से कुछ अच्छी चीज़ निकाल रहे हैं। दोज ऑफ यू हैव एग्रीकल्चर फील्ड्स कैन ट्राई वर्मी कंपोस्टिंग लार्ज, जिनके एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं, जिनके खेत वगैरह हैं बड़े बड़े,
उनको उनको चाहिए बड़े बड़े पिट्स में बनाना, ठीक है ना, उनको वर्मी कंपोस्ट करनी बड़े बड़े गड्ढों में। यू कैन सेव ए लॉट ऑफ मनी दैट इज़ स्पेंड ऑन बाइंग एक्सपेंसिव। हम बाज़ार से क्या लेते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र्स बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं, तो हम घर में ही बना सकते हैं। एंड मैन्योर फ्रॉम मार्केट, थिंक एंड थ्रो, ठीक है ना, एंड मैन्योर फ्रॉम मार्केट। हाउ मच ऑफ गार्बेज डू यू थिंक इज़ थ्रोन आउट बाई ईच हाउस एवरी डे। कितना गार्बेज हर एक घर फेंकता है। यू कैन मेक एन एस्टिमेट बाई यूजिंग बकेट एज मेजर। आप एक बकेट से एस्टिमेट कर सकते हो एक घर कितना गार्बेज है। यूज़ 5 to 10 लीटर्स बकेट टू कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर होम। हाँ, ठीक है ना, ताकि जो घर का उसमें डालो एक बकेट के अंदर 5 से 10 लीटर की बकेट में फॉर फ्यू डेज़, ठीक है बच्चों। तो आज हमने कितना पढ़ा, इतना। तो कल हम पढ़ेंगे थिंक एंड थ्रो फिर से अच्छी तरह से, कि क्या कैसे थिंक करते हो, कैसे थ्रो करना है, हमने क्या चीज़ फेंकनी है। तो बच्चों ये जो वर्मी कंपोजिटिंग है, ये टॉपिक आज हमने पढ़ा। आप इसको पढ़ो अच्छी तरह से और फिर आप समझो इसको कि कैसे बनाते हैं हम ये कंपोजिट। ओके।